आदाब है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नज़र डालेंगे अहम खबरों पर। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने रियासती गवर्नर से राजभवन में की मुलाकात, रियासत के मसाइल पर किया गया तबादले ख्याल। कांग्रेस पार्टी इन्हिराफ की सियासत को फरोग दे रही है, कारगुजार सदर BRS KTR ने लगाया इल्जाम। BRS हुकूमत की जानिब से बरखी खरीदी मामलात की तहक़ीक़ात के लिए तश्कील दी गई कमीशन की कार्रवाई पर हुक्म इल्तिवा की दरख्वास्त हाई कोर्ट में मुस्तरद। तुलबा तंजीम JAC कायद से मुलाकात के लिए आए कांग्रेस कायदीन को रोक दिया गया। तुलबा का एहतजाजी धरना, तुलबा को मुंतशिर करने पुलिस की कार्रवाई। BJP बेरोजगार नौजवानों के हक के लिए लड़ने तैयार है। BJP रियासती जनरल सेक्रेटरी ने गांधी हॉस्पिटल में तुलबा के खिलाफ की गई पुलिस कार्रवाई की मजम्मत। देखते हैं खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने रियासत के मुख्तलिफ मसाइल पर तबादले ख्याल की गरज से रियासती गवर्नर CP राधाकृष्णन से राजभवन पहुँच कर मुलाकात की। इस मौके पर उनके हमरा दीगर कायदीन भी मौजूद थे। तवक्को की जा रही है कि वज़ीर-ए-आला ने अपने तबादले ख्याल में असम्बली इजलास के अलावा दीगर उमूर पर गवर्नर से बात की है। नाज़रीन, इस अहम खबर के साथ दीगर खबरों पर नजर डालेंगे मोहम्मद अख्तर के साथ। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने राजभवन पहुंचकर तेलंगाना के इंचार्ज गवर्नर राधाकृष्णन के से मुलाकात करते हुए ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने गवर्नर से गवर्नर के कोटे के तहत 2 MLC नशिस्तों के लिए हुकूमत की जानिब से दिए गए नामों की मंजूरी देने की सिफारिश की। इसके अलावा वो जारिया माह मुनक़िद होने वाले असम्बली के मानसून इजलास के लिए एलामिया जारी करने के अलावा ज़र-ए-इल्तिवा बिल्स की मंजूरी देने और कई अहम उमूर पर मुज़ाकरात किए। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने रियासती गवर्नर राधाकृष्णन को फूलों का गुलदस्ता भी पेश किया। वज़ीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने मिनिस्टर्स क्वार्टर्स में बैनुल-अक़वामी डॉक्टर्स डे के मौके पर मीडिया से बात करते हुए ऐलान किया कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने उस्मानिया गांधी और काकतिया हॉस्पिटल में हॉस्टल के क़याम के लिए 204 करोड़ रुपये को मंजूरी दी है। इस सिलसिले में अंदरून 10 योम GO जारी कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि कांग्रेस हुकूमत ने अंदरून 6 माह में 435 डॉक्टर्स से तकर्रात के लिए एलामिया जारी कर दिया है और डॉक्टर्स के 95% मसाइल की यकसुई कर दी गई है। वज़ीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने रियासत के डॉक्टर्स अवाम को डॉक्टर्स डे की मुबारकबाद पेश की। BRS वर्किंग प्रेसिडेंट KT रामाराव ने जगतियाल में पार्टी वर्कर से खिताब करते हुए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को चैलेंज किया कि अगर उनमें हिम्मत है तो BRS से 6 अरकान असम्बली जिन्होंने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली है, उन हलकों से दोबारा इंतखाबात करवाते हुए कामयाब बनाकर दिखाएं। KT रामाराव ने पार्टी वर्कर से कहा कि वो मायूस ना हो। आने वाले मुकामी इदारे जात पंचायत इंतखाबात में वो और कविता जगतियाल के गली कूचों में इंतखाबी मुहिम चलाते हुए कांग्रेस और BJP को शिकस्त से दो चार करेंगे। इस इजलास को रुकन खान सास कौंसल L रमना के अलावा दीगर ने भी खिताब किया। పెద్దలు ఎప్పుడో ఒకటి చెప్తారు, రాజకీయాల్లో హత్యలు ఉండవు, ఆత్మహత్యలే ఉంటాయి. మీ జగిత్యాల ఎమ్మెల్యే ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు, బాయిల దుంకిండు బండ కట్టుకొని. ఆయన జావని మనం ధైర్యంగా నిలబడదాం. లోకల్ బాడీ ఎన్నికల్లో మీ కండగా మేమందరం ఉంటాం. నేను జగిత్యాలలో తప్పకుండా గల్లీ గల్లీ తిరుగుతా, కవితక్క కూడా వస్తది, తప్పకుండా తిరుగుతది, తప్పకుండా మీ అందరి కండగా ఉంటామని చెప్పి కూడా తెలియజేస్తూ, ఎట్లనైతే కష్టపడి ఎమ్మెల్యేని గెలిపించినామో అంతకంటే డబుల్ కష్టం చేద్దాం. వీన్ని ఓడించేదాకా తప్పకుండా ఎంబడబడదామని
NSUI और AISF SFI और दीगर तंजीमों की जानिब से चलो राजभवन का इनेकाद अमल में लाते हुए नीट इम्तिहान की मनसूखी और दोबारा इम्तिहान का इनेकाद अमल में लाने का मुतालबा किया गया। पुलिस ने एहतजाजियों को हिरासत में लेते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। NSUI कायद रुकन खानसास कौंसल B वेंकट ने मीडिया से बात करते हुए पुलिस की जानिब से एहतजाजियों को हिरासत में लेने की सख्त मजम्मत की। उन्होंने बताया कि मरकज़ी हुकूमत नीट इम्तिहान को मनसूख ना करते हुए 24 लाख तुलबा की जिंदगियों से खिलवाड़ कर रही है। सीनियर BRS कायद शेख अब्दुल्ला सोहेल ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि कांग्रेस हुकूमत और वज़ीर आला रेवंत रेड्डी जिनके पास महकमे दाखिला का कलमदान भी मौजूद है, हैदराबाद में अमन व अमान की बरकरारी में वो नाकाम है। उन्होंने बताया कि जून के महीने में हैदराबाद शहर में कत्ल व गारतगिरी के बेशुमार वाक़यात पेश आए और माह जून जराइम का महीना रहा। गुज़िश्ता माह में तकरीबन 30 कत्ल किए गए, लेकिन पुलिस जराइम पेशा अफराद को अपनी गिरफ्त में लेने में नाकाम रही। शेख अब्दुल्ला सोहेल ने बताया कि कांग्रेस इक़्तिदार हासिल करने के बाद जराइम पेशा अफराद में पुलिस का खौफ ख़त्म हो गया है। जॉब कैलेंडर की इजराई के मुतालबे को लेकर तलबा तंजीमों की जानिब से एहतजाज जारी है, जबकि तलबा JC कायद को भूख हड़ताल करने पर गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था। गांधी हॉस्पिटल पर जब कांग्रेस कायदीन पहुँच कर तलबा कायद से मुलाकात के ख्वाहिशमंद थे, तब एहतजाजी तलबा ने उन्हें रोक दिया। पुलिस को इस हजूम को रोकने में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। दूसरी जानिब रियासती BJP ने भी ऐलान किया है कि वो तलबा के साथ हैं और इस सिलसिले में वो एहतजाज भी करेंगे। नाज़रीन, इन खबरों के साथ दीगर खबरों पर तफसीली नज़र डालेंगे सना अहमद के साथ। गांधी हॉस्पिटल के अहाते में इतवार की रात से पीर की सुबह भी कशीदगी देखी गई। बेरोजगार नौजवानों के मसाइल को लेकर मोतीलाल नायक नामी JAC लीडर भूख हड़ताल कर रहे थे, उन्हें गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था। इसी दौरान कांग्रेस के लीडर्स बालमुरी वेंकट, मानू तारे और रियाज गांधी हॉस्पिटल पहुंचे थे, लेकिन मुकामी तलबा की तरफ से एहतजाज किया गया और कांग्रेस लीडर्स को अंदर दाखिल होने से रोका गया। पीर की सुबह एक बार फिर सियासी जहदकार बका जुडिसन भी हॉस्पिटल के पास एहतजाज कर रहे थे, उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जुडिसन ने बेरोजगारी के मसले पर मंगल को रियासत गिर बंद का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी को अब इख्तिदार पर रहने का कोई हक नहीं है, उन्हें फौरी इस्तीफा देना चाहिए। गांधी हॉस्पिटल के पास पीर के दिन पुलिस को एहतजाजी नौजवानों को मुंतशिर करने के लिए काफ़ी मशक्क़त का सामना करना पड़ा। पुलिस ने एहतजाजियों का मेट्रो स्टेशन के पास भी ताक़ुब किया। गांधी हॉस्पिटल के पास इतवार की रात से कशीदगी देखी जा रही है।
गांधी हॉस्पिटल के पास बेरोजगार नौजवानों की तरफ से डीएससी को मुलतवी करने का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने अपने हाथों में प्ले कार्ड्स थामे हुए थे। उम्मीदवारों का मुतालबा था कि 45 दिनों के लिए डीएससी को मुलतवी किया जाए। रियासत के दूसरे अजला से भी एहतजाज की खबरें मिल रही हैं। एहतजाजियों का मुतालबा है कि ग्रुप 1 और 2 की जायदादों में इजाफा किया जाए, इम्तिहानी शेड्यूल में मौसर वक्फा रखा जाए। गांधी हॉस्पिटल के पास पीर को जब बीआरएस के रुकन असेंबली पी राजेश्वर रेड्डी एहतजाजी उम्मीदवारों से मुलाकात के लिए पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया। राजेश्वर रेड्डी को और उनके साथ आए राकेश रेड्डी को गिरफ्तार कर लिया गया। इस मौके पर तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। कांग्रेस रुकन कौंसिल बी वेंकट ने 6 जुलाई को नीट काउंसलिंग के खिलाफ रियासत गिर तालीमी इदारों के बंद का ऐलान किया है। मीडिया से बात करते हुए बी वेंकट ने कहा कि राजभवन के पास एहतजाज करने वाले तलबा और दूसरे टीचर्स को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने बताया कि गवर्नर से मुलाकात के लिए वक्त तलब किया गया था, लेकिन वक्त नहीं दिया गया, इसलिए राजभवन के पास एहतजाज किया गया, लेकिन तलबा और दूसरे लीडर्स को गिरफ्तार कर लिया गया। बी वेंकट ने मुतालबा किया कि नीट को फौरी मनसूख किया जाए। इस सिलसिले में बड़े पैमाने पर एहतजाज का भी इंतबाह दिया गया। उनका कहना था कि तेलंगाना के 70,000 तलबा ने नीट में शिरकत की थी, इसलिए फौरी तलबा के मुस्तकबिल को देखते हुए इम्तिहान मनसूख किया जाए। बीजेपी के रियासती जनरल सेक्रेटरी वेंकटेश्वरुलु ने गांधी हॉस्पिटल के पास पुलिस कार्रवाई की मजम्मत की। मीडिया से बात करते हुए वेंकटेश्वरुलु ने कहा कि बीजेपी बेरोजगारों के हक में लड़ने के लिए तैयार है।
उन्होंने कहा कि मोतीलाल नायक 8 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं। उन्हें गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है, लेकिन हुकूमत कोई तवज्जो नहीं दे रही है। बेरोजगार नौजवान जो गांधी हॉस्पिटल के पास जमा थे, उन पर लाठीचार्ज किया गया। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी ने बेरोजगारों से कई वादे किए, लेकिन उसे पूरा नहीं किया। हम तलबा के साथ खड़े हैं और उनका साथ देंगे। ఇవాళ రాష్ట్ర యువత మునిగి తేలుతా ఉంది. దానికి కారణం ఈ రాష్ట్రంలో అనేక రకాలుగా అనేక విషయాలు చెప్పి అధికారంలోకి వచ్చినటువంటి రేవంత్ రెడ్డి కాంగ్రెస్ పార్టీ కారణం. ముఖ్యంగా ఎలక్షన్లలో రాహుల్ గాంధీ, ప్రియాంక గాంధీ వరుస పెట్టి నిరుద్యోగులు ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ కలిసి వాళ్ళ దగ్గర కాళ్ళ కింద కూర్చొని, కాళ్ళ మీద కూర్చొని, ముఖాళ్ళ మీద కూర్చొని వాళ్ళని ప్రాధేయపడి మమ్మల్ని అధికారంలో తీసుకురండి, మేము అన్ని రకాలుగా మీకు అండగా ఉంటాం, అన్ని పోస్టులు. बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी को चैलेंज किया है कि जिन 6 अरकान असेंबली को उन्होंने कांग्रेस में शामिल किया, उन्हें फिर से एमएलए बनाकर बताएं। केटीआर ने कहा कि कविता और वो खुद जगतियाल में मजालिस मुकामी के इंतखाबात की मुहिम चलाएंगे। మీ చెమటతో, మీ రక్తంతో మీరు గెలిపిస్తే గెలిచినోడు ఇంకో పార్టీలకు ఫిరాయిస్తే ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి చెప్పిండు, ఏమన్నాడు? రాళ్లతోని కొట్టి సంపమన్నాడు. నేను అంటలేను, నా మీద కేసు పెట్టగలరు, ఆయన పేపర్ వాళ్ళు ఉల్టా పుల్టా రాశారు. నేను అంటుంది ఏంటంటే రేవంత్ రెడ్డి చెప్పిండు, మరి ఇలా ఎవరిని కొట్టాలి? రాళ్లతోని రేవంత్ రెడ్డిని కొట్టన్నా? పిచ్చి కుక్కలేక ఎవరిని కొట్టాలి? లేకపోతే మీ ఎమ్మెల్యే సంజయ్ని కొట్టన్నా? ఎవరిని కొట్టాలి మరి? అందుకే అంటున్నా, ఎవరిని రాళ్లతోనో ఇంకో దాంతోనో కొట్టే అవసరం లేదు. రేవంత్ రెడ్డి నువ్వు మొగోను అయితే, నీకు దమ్ముంటే తీసుకున్న 6 ఎమ్మెల్యేలతో రాజీనామా చేపి ఓట్లతోని కొట్టి ఆ 6 కూడా శాశ్వతంగా రాజకీయ సమాధి చేసే బాధ్యత తెలంగాణ సమాజం తీసుకుంటుందనే మాట నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా. రేవంత్ రెడ్డి రెగ్యులర్ గా అంటుంటాడు, మొగోనివైతే ఇది చేయి, మొగోనివైతే అది చేయి. నేను అంటున్నా, రేవంత్ రెడ్డి మొగోనివైతే ఆ 6 రాజీనామా చేపి ఎలక్షన్లకు రా, జగిత్యాలకు రా, జగిత్యాల ప్రజలు సమాధానం చెప్తారనే మాట నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా. ఇంకొక మాట, ఒక్క రేవంత్ రెడ్డి కాదు, तेलंगाना के साबिक वज़ीर-ए-आला के चंद्रशेखर राव को पीर के दिन उस वक्त धक्का लगा जब रियासती हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस आलोक अरहदे और जस्टिस अनिल कुमार जोकांती की बेंच ने बरक़ी खरीदी से मुतालिक तश्कील दिए गए कमीशन की कार्रवाई पर हुक्म इल्तिवा की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। साबिक वज़ीर-ए-आला KCR ने जस्टिस L नरसिम्हा रेड्डी कमीशन की कार्रवाई को जानिबदार करार दिया था और कहा था कि उन्हें कमीशन की कार्रवाई पर भरोसा नहीं है। वाज़ेह है कि छत्तीसगढ़ से बरक़ी की खरीदी को लेकर मुबैना बेकायदियों के सिलसिले में जस्टिस नरसिम्हा रेड्डी कमीशन तश्कील दिया गया था और इस कमीशन ने साबिक़ा BRS हुकूमत पर सवालात भी उठाए थे। तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी ने मरकजी वज़ीर पीयूष गोयल के एजाज़ में इशाइया का एहतमाम किया। इतवार की रात पीयूष गोयल वज़ीर-ए-आला की ख़यामगाह पहुंचे थे। इस मौके पर रियासती वज़ीर श्रीधर बाबू के अलावा वज़ीर-ए-आला के मुशीर नरेंद्र रेड्डी भी मौजूद थे। तेलंगाना की तरक्की और रियासत को दरपेश मसाइल से मुताल्लिक़ तबादले ख्याल किया गया।
आंध्र प्रदेश की तेलुगुदेशम हुकूमत की तरफ से पीर से एनटीआर भरोसा पेंशन स्कीम का आगाज हो गया है। वज़ीर-ए-आला चंद्रबाबू नायडू ने गुंटूर के ताड़ेपल्ली मंडल में मुस्तहिक अफराद के घर जाकर उनमें पेंशन तकसीम की। चंद्रबाबू नायडू ने आवाम से भी मुलाकात की। पेंशन की रकम को 3,000 से 4,000 किया गया है। माजूरीन और मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला अफराद की पेंशन की रकम में भी इजाफा किया गया है। కట్టేసే మన పార్టీ వరకైనా మనకి అది అది అంత పడిపోయి వాళ్ళ పిల్లలు కనీసం దొరికి కూడా కొంతమంది కట్టుకోలేదు కట్టింటాం. ఓకే ఎస్ మనకి డీటెయిల్స్ ఏంటనేది हैदराबाद के PVNR एक्सप्रेस वे पर तेज रफ्तार कार उलट गई और इस हादसे में एक शख्स हलाक हो गया। ताहम शुबा किया गया है कि एक्सप्रेस वे पर मुबैना कार रेसिंग के दौरान ये हादसा पेश आया। बताया गया है कि इंतहाई तेज़ रफ्तारी के साथ कार चलाई जा रही थी और कार ड्राइवर का तवाज़ुन पिलर नंबर 296 के पास बिगड़ गया और गाड़ी उलट गई। गणेश की मुकामे वाक़े पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मुकामे वाक़या पहुंचकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल किया। मज़ीद तहक़ीक़ात जारी हैं। तेलंगाना के नगर कर्नूल में मिट्टी के घर की छत मुनदिम हो जाने से एक ही खानदान के 4 अफराद बशमुल 3 कमसिन बच्चे हलाक हो गए। महलूकीन की शिनाख्त पद्मा और इनके तीनों बच्चों 7 साला वसंता, 6 साला पप्पी और 1 साला विकी की हैसियत से की गई है। तफसीलात के मुताबिक मुसलसल बारिश के बाद मकान बोसीदा हो गया था और जिस वक्त ये वाक़या पेश आया अफराद ख़ानदान हालत नींद में थे। पद्मा का शौहर भास्कर ज़ख्मी हुआ है, उसे नगर कर्नूल के सरकारी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। एक ही खानदान के 4 अफराद की मौत से गांव में सदमे की लहर देखी गई। कुशाईगुड़ा में वाक़े एक मशहूर बेकरी में बिस्किट के पैकेट में मुबैना कीड़े पाए जाने का इंकशाफ हुआ है। इस सिलसिले में मुतालिका शख्स ने कुशाईगुड़ा पुलिस स्टेशन में शिकायत भी दर्ज कराई है। बेकरी इंतज़ामिया की तरफ से इस सिलसिले में कोई इत्तला नहीं मिली है। ఇంకో ప్యాకెట్ తీసుకోవాలి వాళ్ళనే సరే నాకు ట్రాన్స్పోర్ట్ డీటెయిల్ ట్రాన్స్పోర్ట్ డీటెయిల్ शहर हैदराबाद में बढ़ते जराइम के तनाजुर में पुलिस की चौकसी बरकरार है। बिलखुसूस रात के औकात में हैदराबाद के पुराने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस को चौराहों पर चौकस देखा गया है। चारमीनार, शालीबंडा, गुलजार हाउस, बहादुरपुरा के अलावा दूसरे मुकामात पर भी तलाशी मुहिम अंजाम दी गई। दरकार दस्तावेजात न होने पर गाड़ियों को जब्त कर लिया गया।
कोई में इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अराकीन असम्बली और अराकीन बलदिया मुतल्लिक़ा हल्क़ों और डिवीजन्स में जारी तरक्याती कामों की तकमील के सिलसिले में इक़दामात में मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिसी नुमाइंदा कॉरपोरेटर ओल्ड मलकपेट डिवीज़न मोहम्मद सैफुद्दीन शफ़ी ने डिवीज़न के मुख्तलिफ इलाक़ों का दौरा करते हुए वहाँ जारी तरक्याती कामों का मुआयना किया। तफ़सीलात के मुताबिक उन्होंने न्यू VDCC रोड के कामों का बॉडी गार्ड लेन रेड्डी कॉलोनी ओल्ड मलकपेट डिवीज़न में तफसीली मुआयना किया। इस मौके पर उनके हमरा DEAE और GHMC के अहदेदार और सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। అన్నా అన్నా రామన్నా సరే అన్నా PVNR एक्सप्रेसवे 269 पिलर नंबर के करीब हुए कार हादसे में एक शख्स की मौत वाक़ई हुई। तफसीलात के मुताबिक महिंद्रा थार कार जो तेज़ रफ्तारी के दौरान बेकाबू हो गई थी वो उलट गई, जिसमें एक शख्स की मौत मकामे हादसे पर हुई। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक तेज़ रफ्तारी इस हादसे की वजह बताई गई है। फौरी तौर पर पुलिस को मुतल्ला किया गया, जिसके बाद पुलिस ने ज़ाब्ते की कार्रवाई अंजाम दी। अतापुर पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके रिंग रोड पिलर नंबर 240 के करीब एक इक़दाम क़त्ल की वारदात पेश आई। तफसीलात के मुताबिक सलमान नामी एक नौजवान ने बरहमी के आलम में एक शख्स पर चाकू से हमला कर दिया। फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दी गई, जिसके बाद पुलिस मकाम वाक़े पर पहुंची और ज़ख्मी को बग़र्ज़ इलाज दवाखाना मुंतक़ल किया गया। इस सिलसिले में एक केस भी दर्ज किया गया है। जो मारा सवाला उन्हें चिपका तो क्या हुआ रे मुझे ज़्यादा ढकल दिया मैंने, वो ढकलन लगली उन्हें आया एक फाइट मारा, इन्हें एक फाइट मार दिया, उन्हें चले गया घर को। कौन लड़ लिए? दोनों दोनों लड़ लिए। कौन तो जो मारा सवाला एक ये इन्हें क्या नाम है? सलमान मुझे बच्चा है, उन्हें एक ये नबी भाई एक, दोनों लड़ लिए। तो लड़ने के बाद में उन्हें चलेगा समझे हम, उन्हें घर में गया भी, खर्चा लाया भी, पत्थर से आईना फोड़ दिया, आईना फोड़ के चाकू से मारना शुरू कर दिया। मैं बोला क्या हुआ रे क्या हुआ, बोले माने मार के भाग भी गया उन्हें। वो उतरे तक भाग गया गाड़ी में से, गाड़ी में स्टूडेंट बैठा हुआ था, उतरे तक भागा छोड़ दे। क्या कर सकते उसको? कैसे मारा ना? चाकू से मारा, चाकू गाड़ी में से पड़ी हुई, मेरी गाड़ी में से चाकू पड़ी हुई। पुरानी दुश्मनी कुछ है क्या? मुझे मालूम। पहचानते क्या आप उसको? नहीं पहचानता नहीं, देखा नहीं अपन कभी जिंदगी में उसको। दोस्ताना है, मोहब्बत खुलूस है, बैठा उठा सिगरेट पीने कैसे रुका, रुकने में ये हो जाता तो उसको आपको क्या मालूम था। मैं तो घर को चलाता था सीधा क्या घर का सिगरेट नहीं मिलता मेरे को, दोस्ताना है बोलकर रुका वहाँ सिगरेट के हाथ, ये केस होगा। नारसिंगी पुलिस ने गुज़िश्ता जुमेरात की रात हुए नौजवान के कत्ल में मुलविस मुल्ज़िमीन को हिरासत में लिया, जिसमें
मकतूल की अहलिया के अलावा उसका आशना शामिल है। आसंगी पुलिस के मुताबिक सैयद हिदायत अली जो सऊदी से छुट्टी गुजारने हैदराबाद आए थे, उन्हें आरिफ नामी फ़ोटोग्राफ़र और उनकी अहलिया सीमा के साथ लिए गए वीडियोज़ बताकर ब्लैकमेल कर रहा था और रकम का मुतालबा भी किया जा रहा था। फ़ोन करते हुए आरिफ ने हिदायत अली को सुनसान मकाम पर तलब किया और सीमा के साथ साजिश रचते हुए उसका कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने दोनों को हिरासत में लिया और अदालती तहवील में दे दिया गया। बज़्म चिराग अदब हैदराबाद के ज़ेर एहतमाम उर्दू घर मुगलपुरा में एक अदबी शाम प्रोफेसर मोहम्मद मसूद अहमद के नाम का अहतमाम किया गया। इस शाम के दौरान अदबी इजलास और मुशायरे का अहतमाम किया गया। कन्वीनर जाहिद हरियाणवी ने मेहमानों और शुरका का खैर मक़दम किया। बज़्म चिराग अदब हैदराबाद की जानिब से उर्दू घर मुगलपुरा में एक अदबी शाम प्रोफेसर मोहम्मद मसूद अहमद के नाम का अहतमाम किया गया। इस मौके पर मुनक़्क़िदा अदबी इजलास में मेहमानान की हैसियत से सीनियर सहाफ़ी एम ए माजिद, रियासती सदर TUWJF के अलावा स्कॉलर सैयद इस्लामुद्दीन मुजाहिद ने मेहमानान की हैसियत से शिरकत की और ख़िताब भी किया, जबकि प्रोफेसर मोहम्मद मसूद अहमद ने अमेरिका और यूरोप के तालीमी दौरे की रुदात पेश की। अदबी इजलास के बाद मुशायरे का भी एहतमाम किया गया, जिसकी सदारत सीनियर शायर सलाहुद्दीन नैयर ने की, जबकि डॉक्टर फ़ारूक शकील, सरदार सलीम, डॉक्टर तैयब पाशा क़ादरी, समीउल्लाह समी, वली मोहम्मद जाहिद हरियाणवी और जहांगीर ख़यास के अलावा प्रोफेसर मोहम्मद मसूद अहमद और दीगर ने अपना कलाम पेश किया। शकील हैदर ने अदबी इजलास और मुशायरे की निज़ामत की, जबकि कन्वीनर जाहिद हरियाणवी ने मेहमानों और शुरका का खैर मक़दम किया और तहनीत भी पेश की। अक्लमंदी बेवकूफ़ों की खता से आ गई, अक्लमंदी बेवकूफ़ों की खता से आ गई, बात करने का सलीखा खामोशी सिखला गई, अक्लमंदी बेवकूफ़ों की खता से आ गई, बात करने का सलीखा खामोशी सिखला गई, जल्दबाजों की पशेमानी से सीखा सब्र को, जल्दबाजों की उन्हें बेचैन बुरा हाल हमारा, उन्हें बेचैन बुरा हाल हमारा करके और गमगीन हुए हमसे किनारा, उन्हें बेचैन बुरा हाल हमारा करके और गमगीन हुए हमसे किनारा, उन्हें बेचैन बुरा हाल हमारा, उन्हें बेचैन बुरा हाल हमारा करके और गमगीन हुए हमसे किनारा, उन्हें बेचैन बुरा हाल हमारा करके और गमगीन हुए हमसे किनारा। आखिर में देखते हैं सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने रियासती गवर्नर से राजभवन में की मुलाकात, रियासत के मसाइल पर किया गया तबादले ख्याल। कांग्रेस पार्टी इन्हिराफ की सियासत को फरोग दे रही है, कारगुजार सदर BRS KTR ने लगाया इल्जाम। BRS हुकूमत की जानिब से बरखी खरीदी मामलात की तहक़ीक़ात के लिए तश्कील दी गई कमीशन की कार्रवाई पर हुक्म इल्तिवा की दरख्वास्त हाई कोर्ट में मुस्तरद। तुलबा तंजीम JAC क़ायद से मुलाकात के लिए आए कांग्रेस क़ायदीन को रोक दिया गया, तुलबा का एहतजाजी धरना, तुलबा को मुंतशिर करने पुलिस की कार्रवाई। BJP बेरोजगार नौजवानों के हक के लिए लड़ने तैयार है, BJP रियासती जनरल सेक्रेटरी ने गांधी हॉस्पिटल में तुलबा के खिलाफ की गई पुलिस कार्रवाई की मजम्मत।
इसी के साथ रूबी उर्दू न्यूज़ यहीं अख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैन अक़वामी ख़बरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।